नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो आज अपन देखने जा रहे हैं कौन सा 5th स्टैंडर्ड का 21 नंबर का चैप्टर 22 नंबर का चैप्टर कैलेंडर है ना। तो बच्चों, आपको कैलेंडर के बारे में क्या पता है? कैलेंडर क्या शो करता है? बताओ। तारीख बताता है और मंथ बताता है और है ना, और दिन बताता है, बराबर है। छुट्टियां बताता है सबसे पहली बात तो, है ना, कि छुट्टी कब कब है ना। फेस्टिवल बताता है ना। फेस्टिवल की वजह से अपने को क्या मिल जाती है? छुट्टी मिल जाती है ना। तो ये सब चीज़ें अपन कैलेंडर से बता सकते हैं, ठीक है। और क्या, और मतलब और क्या पता है कैलेंडर के बारे में? मतलब टोटल, जैसे एक ईयर आपने बोले, ईयर है ना, मतलब एक कैलेंडर टोटल एक ईयर शो करता है कि टोटल 12 मंथ शो करता है, बराबर है। तो बताओ, एक ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 है ना। ये क्या है? ठीक है, तो 365 जिसको अपन नॉर्मल ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है? 365 डेज। और एक और नाम सुने होंगे आपने, क्या? लीप ईयर। अरे और एक नाम सुने हैं ना, लीप ईयर, है ना। तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज, बराबर है। तो यहाँ पे 365 और यहाँ पे 366, ऐसा क्यों? और ये 365 ही क्यों? 300 क्यों नहीं? 400 क्यों नहीं? 365 ही क्यों लिए? ये क्या है 365? तो भाई, अपनी जो अर्थ होती है ना, ये सन के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती है। सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ से एक पूरा चक्कर काटने के लिए उसको अप्रॉक्स कितने दिन लगते हैं? और खुद का चक्कर काटने के लिए कितने लगते हैं उसको? अर्थ को खुद का चक्कर काटने के लिए 24 घंटे लगते हैं, वो अपन दिन में देखते हैं, बराबर है। और अर्थ का टोटल, मतलब सन का टोटल चक्कर काटने के लिए उसको लगते हैं करीब करीब, मतलब अप्रोक्स कितने? 365 डेज। लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर क्या है? तो प्लस उसको 5 आवर, ठीक है, और करीब करीब शायद 48 मिनट भी लगते हैं, मतलब अप्रोक्स सीधा सीधा पकड़ लेंगे तो कितने? और 6 घंटे। लेकिन ये 6 घंटे अपन काउंट नहीं कर सकते। कैलेंडर में दिखा सकते हैं क्या? जैसे 12 दिसंबर है, 31 दिसंबर है ना, रात के 12 बजने वाले हैं। किसी को अपन बोल सकते हैं क्या? रुक जा भाई, अभी न्यू ईयर नहीं लगा और 6 घंटे बाकी है, ऐसे बोलेंगे क्या उसको? नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि कैलेंडर में अपन 6 घंटे नहीं दिखा सकते। 6 घंटे अपन क्लॉक में दिखा सकते हैं ना। कैलेंडर में जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। अपन एक पूरा दिन बता सकते हैं, बराबर है। तो ये 6 घंटे छोड़े जाते हैं और सिर्फ कितने काउंट किए जाते हैं? अब एक साल के 6 घंटे, दूसरे साल के फिर से 6 घंटे, फिर से टोटल कितने हो गए? 6 4 बार 24 आवर, बराबर है। अगर मैं ये काउंट नहीं करूंगा 24 आवर, तो एक दिन से अर्थ का रोटेशन पीछे चला जाएगा। यहाँ पे एंड होता था, फिर यहाँ पे ऐसा कर देंगे, है ना, पीछे चला जाएगा। इसलिए हर 4 साल के बाद में क्या किया जाता है? एक दिन जोड़ा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? समझ में आया? अब कहाँ पे होते हैं ऐसा? मतलब हर मंथ तो सेम ही होता है। तो फेब्रुअरी मंथ में कौन से? यहाँ पे होते हैं 29 डेज। और यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ में कितने होते हैं? 28 डेज, ठीक है। अब इसके बारे में ना मैं और थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आपने तो, जैसे मैंने बोला कैलेंडर से क्या क्या पता चलता है, तो आपने बोले फेस्टिवल पता चलता है और छुट्टी पता चलती है, डेज पता चलते हैं। भाई वीक भी तो है। अब हर दिन तारीख बदलती है। तारीख भी वैसे 1 से 31 तक ही बदलती है, बाद में फिर से 1 तारीख आ जाती है, लेकिन मंथ चेंज हो जाता है। लेकिन डेज तो वही है ना, पूरे हफ्ता, पूरे एक साल में। कौन से? संडे, मंडे,
ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे भूल गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बराबर है। यही है सब, बाद में वही डेज आते, फिर से वही डेज आते, हर एक हफ्ते में वही डेज क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगता है क्या, तो ध्यान दो, अगर अभी कितने दिन का वीक होता है, एक वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का, बराबर है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, किसको, 365 को, है ना, तो 365 को अगर मैंने कितने से डिवाइड किया, 7 से, तो कितना आएगा, 7 5 जा कितना 1, और यहाँ पे है ना 7 2 जा कितना 1, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ टोटल वीक कितने आए, मतलब एक साल के अंदर टोटल कितने 52 वीक्स, बराबर है। और एक डे होता है, एक डे, और यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँगा तो कितने आएगा, 366 डिवाइड बाय 7, तो 7 5 जा कितना 1, और यहाँ पे 6, और 7 2 जा कितना बचा, मतलब टोटल कितने 52 वीक और 2 डेज, बराबर। यहाँ तक के सबको समझ में आ गया, ओके। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दो। अब हर हफ्ते का डे क्या रहेगा, सेम, हर हफ्ते में वही डेज आएंगे। सपोज मैंने बोला 1 जनवरी, कितना 1 जनवरी, यहाँ पे इसके स्टार्ट में मैं कर देता हूँ 1 जनवरी, 1 जनवरी, और लास्ट का दिन कौन सा है इसका, मतलब ये वाला, ये हफ्ते का पहला दिन हो गया। ये 52 हफ्ते जो रहेंगे ना, 52 वीक्स रहेंगे ना, हर एक हफ्ता, अभी कौन से भी दिन नया साल चालू हो सकता है, बुधवार को हो सकता है, गुरुवार को हो सकता है, ठीक है। अगर मैं साल के हफ्ते कितने हुए, सपोज आज की जो भी तारीख है, अब तक के हफ्ते कितने हुए वो मेरे को गिनना है, तो मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा। अब 1 तारीख को बुधवार था सपोज, तो वो बुधवार से अगले बुधवार तक 1 हफ्ता, वो बुधवार, उस दूसरे बुधवार से तीसरे बुधवार तक 2 हफ्ते, ऐसे करते 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 आज कौन सा वार है, सपोज आज मंगलवार है ना, नहीं बुधवार है, तो मैं बोलूंगा कि आज तक कितने हफ्ते हुए, तो ऐसा करते करते लाएंगे अपन, बराबर है। तो सपोज यहाँ पे मतलब ये जो 52 वीक है वो कैसे है, हर एक हफ्ता सोमवार से चालू हुआ है क्या, नहीं, कौन से भी इससे चालू हुआ होगा, लेकिन हर हफ्ते का पहला दिन वही होगा जो इस तारीख को आया होगा, 1 जनवरी को जो दिन आया होगा वही हर हफ्ते का पहला दिन काउंट किया जाएगा। अरे हाँ या ना, है ना। सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है, वेडनेसडे, क्या है, तो उसके लास्ट दिन, वो साल का लास्ट दिन, उस तारीख का वार मतलब उस तारीख कौन सी आती है, 31 दिसंबर। यहाँ पे कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे आएगा। क्यों, क्योंकि हर एक हफ्ते में वेडनेसडे से शुरू हुआ। अब 53 नंबर का जो वीक है वो स्टार्ट होने से मतलब पहले ही दिन क्या हो गया, खत्म, तो पहला दिन कौन सा रहा होगा उसका, वेडनेसडे। तो आपने एक नोटिस चीज मतलब एक चीज नोटिस किया क्या, कि स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे क्या होता है, सेम। किसका किसका किसका, नॉर्मल ईयर का, किसका, बराबर है। और यही चीज अपन यहाँ पे करेंगे। इसका भी फर्स्ट डे जो होगा वो 1 जन होगा, और लास्ट डे क्या होगा, यहाँ पे 30 दिसंबर और यहाँ पे 31 दिसंबर, बराबर है। तो 1 जन को इसका हफ्ता चालू हुआ। सपोज उस दिन कौन सा दिन था बोला मैंने, वेडनेसडे। एग्जाम्पल है ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 1 तारीख को सपोज वेडनेसडे था, तो दूसरा हफ्ता भी वेडनेसडे को शुरू हुआ होगा, तीसरा हफ्ता भी, ऐसे करते करते टोटल 52 नंबर का जो हफ्ता है वो भी वेडनेसडे को शुरू हुआ। तो खत्म कहाँ पे हुआ, मंगल पे खत्म हुआ। अरे बराबर है, अरे हाँ यार, ट्यूसडे पर खत्म हुआ होगा। 53 नंबर का जो हफ्ता है, वीक है, वो भी कितने मतलब कौन से डे में शुरू हुआ होगा, वेडनेसडे। मतलब यहाँ पे भी डे कौन सा रहेगा, और लास्ट
यहाँ पे कौन सा दिन आएगा? थर्सडे। कौन सा आएगा? अरे समझ में आया क्या? हाँ या ना? अगर मैं बोलता हूं ये सपोज ईयर है कौन सा तो भी, सपोज ये है 2019, ये 2019 की बात चल रही है, यहाँ पे 2020, ये न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर, ये ओल्ड वाला, ठीक है। ये ओल्ड ईयर, ये न्यू ईयर की पहली तारीख क्या आएंगी? न्यू ईयर की पहली तारीख क्या आएंगी? 1 जान को कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन आएगा? 1 जान को कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन आएगा? हाँ देखो ना, ये वाला ईयर खत्म कहाँ पे हुआ? तो नेक्स्ट ईयर का नया दिन कौन सा आएगा? वही तो पूछा मैंने आपको, कौन सा आएगा? थर्सडे। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा तो पूरा कैलेंडर समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लो। अपन ने क्या किए, अपने पास एक साल में टोटल कितने दिन थे? बराबर है, टोटल 1 तारीख को भी पकड़े, स्टार्टिंग के 1 तारीख को भी पकड़े और लास्ट के 31 को भी पकड़े। अरे पकड़े कि नहीं, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे 27 फेब को फ्राइडे है तो 23 अगस्त को कौन सा दिन रहेगा, तो फिर कैलकुलेट करते आना चाहिए आपको। वहाँ पे 27 फेब को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 23 अगस्त को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तो देखो बहुत आसान ट्रिक है, बस थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल पार्ट है वो आपके दिमाग में जाने को ना। एक बार ये चला गया तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, इसकी गारंटी। समझ में आया? और ये कंसेप्ट अच्छे को नहीं जमता। ठीक है, ये इसके जो तरीके होते हैं या फिर ये क्वेश्चन जो होते हैं कैलेंडर के, वो अच्छे लोग सॉल्व नहीं कर पाते। बड़े बच्चे जो रेलवेज है ना, एयरफोर्स वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी ये सॉल्व नहीं होता। ठीक है, एमपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, कोई बच्चे ये समझता ही नहीं। और अभी आप लोग समझ गए 5वीं में, तो भाई ये जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिमाग में फिक्स। ठीक है, ऐसे 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा, वो दिमाग में डाल दो बस। ठीक है, चलो, तो ये नए साल का पहला दिन क्या आ जाएगा? थर्सडे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो 1 जनवरी आएगा, वहां पे बताओ क्या आएगा? थर्सडे के बाद यस फ्राइडे, है ना? ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि जो लीप ईयर है उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 का फर्क रहता है। और यहाँ पे नोटिस किया कि जो नॉर्मल ईयर के बाद जो नया ईयर आता है तो उसका जो फर्स्ट दिन होता है, इसके फर्स्ट दिन से 1 में क्या होता है? प्लस। लेकिन यहाँ पे कितने दिन से प्लस हो रहा है? 2 से प्लस हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत काम की चीज है, इंपॉर्टेंट ये चीज। क्योंकि जब आपको ये साल से मतलब बोलेगा कि 23 अगस्त 2017 को ये वाला डे था, तो बोलेगा 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिन रहेगा। तो आप डेज तो नहीं कैलकुलेट करने वाले, डेज कैलकुलेट करेंगे क्या? फिर नहीं। तब आपको ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि 1 साल के बाद 1 दिन से आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में अगर लीप ईयर आता है तो कितने दिन से आगे बढ़ानी है? वही तारीख। अब यहाँ पे अपन ने जो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिए थे? 1 जान से 1 जान तक। जरूरी है क्या हर दिन हर क्वेश्चन में 1 जनवरी ही पूछेंगे आपको? अब मैं बोलूंगा 23 अगस्त से अगले 23 अगस्त तक, यहाँ तक भी तो मतलब यहाँ पे भी तो 1 साल पूरा हो रहा है। आपका बर्थडे आता है, अरे आपका बर्थडे आता है, ये बर्थडे से वो बर्थडे तक टोटल दिन कितने रहते हैं? 1 ईयर, मतलब 365 डेज। बराबर है। सपोज मैंने बोला कि ये साल आपका बर्थडे बुधवार को आया था, तो अगले साल कौन से? गुरुवार। बराबर है। लेकिन ये साल कौन सा है? 2024। 2024 क्या है? लीप ईयर। अब कैसे पहचानते हैं लीप ईयर, वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर से जब आगे बढ़ेगा तो कितने दिन प्लस करने पड़ेंगे आपको?
मतलब ये साल में अगर आपका बर्थडे बुधवार को आ रहा है तो अगले साल कौन से वार को आएगा? समझ में आया? गुरुवार को आएगा क्या? तो जरूरी नहीं है 1 जनवरी ही पकड़नी है ईयर मतलब 365 डेज। आपको कौन सी भी तारीख से उसी तारीख को अगले साल में वहां तक भी कितने दिन हो जाते हैं? 365 डेज हो जाते। समझ में आया ये कंसेप्ट? ये बस इतना ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो काय का है? लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, ठीक है? हाउ टू डिटेक्ट या फिर हाउ टू क्या बोल सकते हो उसको पहचानने को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द लीप ईयर, बराबर। चलो देखते हैं। तो ये समझ में आया कि क्यों 1 ईयर प्लस किया जाता है लीप ईयर में? क्योंकि उसको पूरा रोटेट होने में 365 डेज और 5 आवर और समथिंग 48, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन 5 आवर 46 मिनट ऐसे कुछ तो भी लगते हैं। उसको अप्रोक्स पकड़ा जाता है, मतलब टोटल ओवरऑल कितना 6 आवर रिमेनिंग रहते हैं अपने, और 4 साल के 6 आवर मिला के क्या आ जाता है? 1 डे। और इसलिए लीप ईयर में क्या करते हैं, कोई आपको पूछेगा तो आपको बताते आना चाहिए कि लीप ईयर में एक्स्ट्रा का डे कैसे आता है? बता पाओगे? कैसे बताओगे? अर्थ के रोटेशन को टोटल कितने टाइम लगता है? डेज प्लस 6 आवर। लेकिन 6 आवर कैलेंडर में दिखा पाते क्या? इसलिए 4 साल के 6 आवर मिला के क्या बनता है? 1 डे। और वो 1 डे हर 4 साल के बाद लीप ईयर में क्या किया जाता है? जब ऐड किया जाता है, मतलब जो ईयर में ऐड किया जाता है जिसमें 365 डेज रहते, उसी को अपन क्या कहते हैं? लीप ईयर, ठीक है? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? लीप ईयर को पहचानेंगे कैसे? लीप ईयर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई लीप ईयर। हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर? सपोज मैं यहाँ पे कुछ ईयर लिखता हूँ, 2017, 2020, है ना, 1900, 2200 और सपोज 1600, 2000 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे सपोज, ठीक है? और यहाँ पे और एक ईयर डाल देता हूँ 2024, ठीक है? तो कैसे पहचानना है लीप ईयर को? अगर नॉर्मल ईयर है, ऐसे 0 वाले नहीं है, सेंचुरी वाले, जिसको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। सेंचुरी बोले तो लास्ट में 0 लगा रहेगा, 2 0 लगे रहेंगे, ठीक है? शतक वाले। तो जब लीप ईयर नहीं है, ऐसे वाले नॉर्मल ईयर है अपने, तो उनको 4 से डिवाइड करके देखने का। कितने से? अब 4 की टेस्ट क्या बोलती है? 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट। तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आया? तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब 17 को, क्या 17 को 4 से डिवाइड होता है? तो ये लीप ईयर रहेगा क्या? ये कौन सा रहेगा? नॉर्मल। मतलब कितने दिन रहेंगे इसमें? 365 डेज। और इसमें बताओ, ये नॉर्मल ईयर है जिसको 4 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 4 है तो लीप ईयर है, और डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो कौन सा ईयर है? समझ में आया क्या ये वाला? हाँ, तो इसको डिविजिबल है, हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर। मतलब कितने दिन रहेंगे इसमें? समझे? इधर फेब्रुआरी मंथ में कितने दिन रहेंगे, और इधर फेब्रुआरी मंथ में कितने दिन रहेंगे? 29। यहाँ पे बताओ, लीप ईयर रहेगा कितने दिन? और फेब्रुआरी मंथ में? अरे समझ में आया? लेकिन जैसे यहाँ पे 0 को 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1900 को टोटल 4 से तो डिवाइड हो जाएगा। देखो ध्यान दो, 4 जा 16, कितना बचा? 3, 4 7 जा 28, कितना बचा? 2, और 4 5 जा, ठीक है? बट जब भी लीप ईयर को चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना पड़ेगा? सॉरी, जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को आपको कैसे चेक करना पड़ेगा? 400 से। कैसे? 400 है ना? जब सेंचुरी ईयर आते, ये
सेंचुरी ईयर के लिए, सेंचुरी, सेंचुरी बोले तो जिसके लास्ट में क्या लगे है 0 है ना। सेंचुरी ईयर को चेक कैसे करना है, तो डिविजिबल बाय 400 है अगर से तो क्या है वो लीप ईयर, और डिविजिबल बाय 400 नहीं है तो क्या है वह, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, हाँ। तो इसको 400 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि 0 0 कट गया है। 19 को हो जाएगा क्या, नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, अरे नॉर्मल ईयर हो जाएगा, हाँ नॉर्मल कितने दिन, हाँ इधर 400 से डिवाइड है, हाँ तो ये कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, 366 डेज, इधर हो जाएगा 400 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबके। तो अभी अपन देखेंगे मंथ वाला कंसेप्ट, बस लास्ट कंसेप्ट है, और उसके बाद में डायरेक्टली भीड़ जाएंगे काय के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो तो हाँ, अभी तक के जो बताया वो समझ में आया सबके, ठीक है। अभी देखेंगे मंथ वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो मंथ कौन कौन से टाइप के हैं, जैसे 28 डेज वाला भी होता है ना, 29 डेज वाला भी होता है, 30 डेज वाला भी होता है, और है ना 28 डेज वाला नॉर्मल ईयर का कौन सा मंथ, फेब्रुआरी मंथ। ये एक ही मंथ ऐसा है जो कितने दिन का होता है, और लीप ईयर का फेब्रुआरी मंथ कितने दिन का होता है, और बाकी 30 वाले कौन कौन से आएंगे और 31 वाले कौन कौन से आएंगे। देखो तो यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन, है ना। ये जो ऊपर आया खड़े पे उसको क्या बोलते हैं, 31 डेज का, है ना। तो यहाँ से जनवरी चालू करते हैं, जनवरी, और जो है यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जो खोली ये खोल गली में है उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जो जो खड़े पे आए हैं उसको 31 का बोला जाता है, ठीक है। मतलब बोला जाता है, मतलब वो 31 डेज के होते हैं, ठीक है। वे याद रखने की एक ट्रिक है, इससे डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। ये याद रखने की एक क्या है, ट्रिक है। और जो ऐसे गली में आए, नाली में आए, उसको 30 का माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पे क्या आया था, जुलाई। यहाँ से फिर से इधर आ जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो खड़े पे कौन कौन आए, जनवरी आया, मार्च, अप्रैल छोड़ के मई, जून छोड़ के जुलाई, यस जुलाई और अगस्त दोनों के दोनों कितने दिन के हैं, फिर अरे दिसंबर होता है 31 दिसंबर मनाते हो ना। अब जो छूट गए वो यहाँ पे, मतलब कौन, फरवरी तो इधर हो गया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बराबर। अब इसमें भी आप नोटिस करोगे, नवंबर, इसमें भी आप नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट डे होता है वो हर बार क्या होता है, मतलब हर 7 दिन के बाद में रिपीट होता है, बराबर है। मतलब एक डे कितने टाइम्स आ सकता है एक महीने में, वो अपन को देखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे रहेगा, फर्स्ट डे यहाँ पे सभी के सभी डेज कितनी बार आएंगे, 4 बार। क्यों, इसको डिवाइड करो, 28 को 7 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब हर दिन कितने बार आएगा, 4 टाइम्स। कितने बार, मतलब फर्स्ट तारीख को जो दिन आएगा, फर्स्ट डे सेम रहेगा, डे सेम कब रहेगा, फर्स्ट तारीख को, फिर उसके बाद में 8 तारीख को, फिर 7 जोड़ो 15 को, फिर अरे जोड़ो रे बाबा 22, बराबर है। 7 जोड़ो ना, इसमें 7 जोड़े 8, इसमें 7 जोड़े 15, 15 में 7 जोड़े
2 बराबर है। और 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29, लेकिन इसमें 29 है क्या, है क्या, नहीं। इसमें देखो फर्स्ट तारीख का जो डे होगा वो कब कब आएगा, 8 को और 15 को और 22 को, और उसके बाद में कब आएगा, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे फर्स्ट तारीख का डे, फिर 8, फिर 15, फिर 22 और फिर बराबर, लेकिन 30 दिन है, ठीक है। तो सेकंड डे जो रहेगा मतलब 2 तारीख का वार जो रहेगा 2 तारीख का, वो कब आएगा फिर से, फिर और फिर 30, है ना। मतलब यहाँ पे कितने दिन रिपीट हो रहे हैं, 5 बार कितने दिन आ रहे हैं, 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज, फर्स्ट 2 डेज कितने बार आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑल डेज ऑफ वीक, है ना, ऑल डेज ऑफ वीक रिपीट कितने टाइम, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 तारीख का वार भी 4 बार आएगा, 2 तारीख का वार भी 4 बार आएगा, 3 तारीख का भी 4 बार, 5 तारीख का भी, 6 तारीख का भी। मतलब हफ्ते में जो भी वीक आएंगे वो हर एक डे, हफ्ते में जो भी दिन आएंगे वो हर एक दिन कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। कौन से वाले मंथ में, 28 डेज वाले मंथ में। यहाँ पे बाकी हर दिन तो कितने बार आएंगे, 4 बार, लेकिन फर्स्ट तारीख का जो दिन है ना, मतलब फर्स्ट डे को, मतलब फर्स्ट तारीख को जो डे रहेगा वो कितने बार आएगा, 5 टाइम्स। कितने बार, है ना। और बाकी रिमेनिंग कितने दिन, कितने बार आएंगे, रिमेनिंग सब कितने बार आएंगे, 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि फर्स्ट 2 डेज मतलब वो महीने के शुरुआत के 2 डेज, कितने डेज, वो कितनी बार आएंगे, 5 टाइम्स। क्यों, देखो ध्यान दो, 2 तारीख का जो दिन था वो भी तो आया ना 30 तारीख तक। अब 3 तारीख का जो दिन रहेगा वो कब कब आएगा, 3 को आएगा, 10 को आएगा, 17 को आएगा, 24 को आएगा, लेकिन 31 को आएगा। लेकिन 31 है क्या ये वाले महीने में, 31 नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 दिन ये क्या हो जाएंगे, रिपीट होगा। 1 तारीख का 8 को आएगा, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, फिर 29 को, इधर 9 को आएगा, 16 को आएगा, 23 को आएगा, और लेकिन 3 तारीख का देखो 10, 17 और मतलब फर्स्ट 3 डेज रिपीट होंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, और रिमेनिंग वाले यहाँ पे कितने बार आएंगे, रिमेनिंग वाले आएंगे, और यहाँ पे भी रिमेनिंग वाले कितने बार आएंगे, है ना। बाकी जो हर दिन रहेगा वो कितने बार आएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। हर जो अलग अलग टाइप के क्या रहेंगे, अलग अलग टाइप के जो महीने रहेंगे, है ना, 28 डेज वाले मंथ में हर एक दिन, भाई नाखून मत खाओ, हर एक दिन कितनी बार आएगा, 4 टाइम। कितने बार आएगा, 29 वाले जो मंथ रहेंगे उसमें एक जो दिन रहेगा फर्स्ट वाला वो कितनी बार आएगा टोटल, और बाकी सब दिन कितनी बार आएंगे, ओके। 30 डेज वाला जो रहेगा, 30 डेज वाला जो मंथ रहेगा, जितने भी मंथ है, ठीक है, उसमें पहले तारीख का और दूसरे तारीख का, पहले तारीख का और जो डे रहेगा वो कितनी बार आएगा टोटल वो महीने में, 5 टाइम्स, है ना। और रिमेनिंग जो है वो कितने बार आएंगे, और जिसमें 31 डेज होते हैं ऐसे मंथ में, फर्स्ट 3 तारीख के जो डेज रहेंगे वो कितने बार आएंगे, ठीक है, और रिमेनिंग वाले। तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लो। अभी अपन देखेंगे पहले नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं खुद बनाऊंगा वो वाले, मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो फिर बाद में देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल, और उसके बाद में देखेंगे
एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नवोदय स्कॉलरशिप, NMMS, है ना, और क्या बोल सकते हो, स्कॉलरशिप 8वीं की, और NTSC एग्ज़ाम है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रेलवे फेलवे, वो सब में आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट ट्रिक है, ठीक है। चलो।